प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि यूपी भेज दें, उनका उपचार कर देंगे। किस तरह से उपचार करने की सोची है आप लोगों ने? क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अबू आजमी को लेकर? देखिए, उनका बौद्धिक उपचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये उनकी बौद्धिक पूरी तरह से व्यभिचार का ही प्रमाण है कि वो छत्रपति संभाजी के हत्यारे, नराधम, नरपिशाच औरंग्या में उनको आदर्श व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसे बौद्धिक व्यभिचार से ग्रस्त व्यक्ति को जो है सदाचार सिखाना, यह तो भारत के संविधान और कानून के सम्मत सबसे अधिक उत्तम कार्य होगा, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करने की जो है चेतावनी दी कि उनको उत्तर प्रदेश भेजिए, उनका तत्काल जो है विशुद्ध उपचार किया जाए। ऐसे लोगों का जो है दैहिक उपचार की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है बौद्धिक उपचार की, ताकि उनके दिमाग में जो मुगलिया कीड़ा घुसा हुआ है वो झड़ जाए, ताकि उनको जो है घूरी में, गजनी में, तैमूर में, औरंगजेब में, ऐसे क्रूर अत्याचारियों और नरपिशाचों में जो आदर्श तलाश रहे हैं, वो आदर्श तलाशना छोड़कर वो जो है प्रभु राम में, गुरु गोविंद सिंह में, गुरु तेग बहादुर सिंह में, छत्रपति शिवाजी महाराज में, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे आदर्श व्यक्तियों में वो आदर्श तलाश है। अबू आजमी का बयान आया है भाई, उन्होंने कहा है कि धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं उनको, कल्पना क्यों की? और अगर उनकी जान को कोई खतरा होता है तो सरकार होगी इसके लिए जिम्मेदार। आपकी ही सरकार है महाराष्ट्र में। देखिए किसी की भी जान को खतरा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह हर नागरिक की प्राणों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और भारत में तो अजमल कसाब की भी सुरक्षा की गई है। जिस नर पिशाच ने सैकड़ों निर्दोषों का रक्तपात किया, उस अजमल कसाब की भी सुरक्षा की गई। हाँ। अफजल गुरु को भी जब तक मृत्युदंड देने का क्रियान्वयन नहीं किया गया, अफजल गुरु जैसे नरपिशाच की भी सुरक्षा की गई। तो ऐसे नरपिशाचों के प्रशंसकों की भी सुरक्षा तो निश्चित तौर पर की जाएगी, लेकिन इनका इलाज भी आवश्यक है। मनोज काका जी, आपने सुन लिया है प्रेम शुक्ला जी का बयान, आप इस पर जवाब दीजिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी से निकालो और या फिर इलाज के लिए, उपचार के लिए उत्तर प्रदेश भेज दो, ढंग से इलाज कर दिया जाएगा। क्या है जवाब इस पर समाजवादी पार्टी का? मनोज काका जी। देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री जी से पहले ये कहेगी कि पहले सर्वप्रथम बहुत जरूरी और नितांत आवश्यक होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद का इलाज कराएं, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाज में या लोकशाही में एक चुने हुए व्यक्ति का इस तरह से बोलना, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनको इस देश की सदन में लोगों ने रोते हुए भी देखा है। जो अबू आजमी साहब ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने वापस भी ले लिया। अगर कोई बात उन्होंने कहा तो उसको वापस भी उन्होंने ले लिया है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं जानना चाहूंगा कि 1674 में जब महाराजा शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो रायगढ़ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजपूत समाज से नहीं आते थे। इसको दुनिया जानती है। तब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया, तब उनका जाकर के राज्याभिषेक हुआ। तो क्या उन लोगों को, उनके परिवारों को भी योगी आदित्यनाथ जी देश से निकालेंगे? ये कोई बात नहीं हुई। हमारे आदर्श कभी औरंगजेब नहीं हो सकते। हमारे आदर्श बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, हमारे आदर्श गोंड नहीं हो सकते हैं, जो जिसकी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वैचारिक लोग पूजा करते हैं। फिर अब सवाल ये बोलने की क्या जरूरत थी? मीडिया है कुछ ऐसे बयानों को, हाँ, अरे बहुत लोग इस देश में बहुत बोलते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया उसको नहीं दिखाता है। ये इस देश में किन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। नाथूराम गोडसे की पूजा कौन लोग करते हैं, ये देश क्यों दिखाता है? किन लोगों ने इस देश में जब लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक लड़ाई थी, जब हमें आजाद कराने की लड़ाई थी, तो कौन लोग बार बार चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखा करते थे कि हम तो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करेंगे, हम कभी आजादी की लड़ाई में हम भाग नहीं ले सकते हैं। उस पर कितना विमर्श होता है। अबू आजमी साहब ने तो वापस ले लिया, अपने बयान भी वापस ले लिया। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो बाजारवाद है, जिस बाजारवाद में कैद है हमारी भारतीय मीडिया, वो उसको दिखाना उसकी मजबूरी है। चूंकि नमक रोटी का कोई अगर सवाल दिखा देगा उत्तर प्रदेश में, तो उसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जेल भेज देगी।
जो सच दिखा देगा, जो सच बोल देगा। वो बनारस में एक बेटी की हत्या हुई, एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, उसको कितना मीडिया में प्रमुखता दी गई। सवाल यह, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि ठीक है अबू आदमी को आप देश से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन जिन ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक नहीं होने दिया अब शिवाजी महाराज का, क्या उनको देश से निकाल देंगे? बताएं वो। योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है आपके मंच के माध्यम से। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं जिन ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक नहीं होने दिया उनको क्या देश से निकाल देंगे आप? जी 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 कुछ 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 लोगों को ब्राह्मणों से अतिरिक्त पीड़ा है, उनकी पीड़ा बनी रहेगी। गागा भट्ट ने जिन्होंने शिव राज्याभिषेक किया वह भी ब्राह्मण थे, और शालिवाहन जो पंचांग है महाराष्ट्र जिसको स्वीकारता है, शालिवाहन पंचांग के संस्थापक अमर भट्ट के पौत्र थे और मूलतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हुआ करते थे। इनकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर ले पहली बात। और जिन भूषण के कारण छत्रपति शिवाजी जी की कीर्ति जो है वैश्विक हुई, वो भूषण भी ब्राह्मण थे। और जिन संभाजी के लिए रक्षा के लिए सबसे अधिक किसी ने प्राणोत्सर्ग करने का जो है अपना प्रयास किया, वह व्यक्ति पंडित कलश, जिनको गुरु स्थान पर जो है रखते थे छत्रपति संभाजी महाराज जी, वो भी ब्राह्मण थे। तो कृपा करके ब्राह्मणों का कर द्रोह करने का कुछ लोगों को, कुछ जो यदमुल्ले नए नए बने हैं उनको जो है ब्राह्मणों से बहुत उनको पीड़ा है, उनकी पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन जो कोई ब्राह्मण का जो कोई छत्रपति शिवाजी का विरोध तो बहुत सारे मराठों ने भी किया, तो उन मराठों को भी निकाल देंगे। और फिर उसके बाद औरंगजेब की जो है पूजा करेंगे। औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी को 40 दिनों तक कष्ट किया, उस औरंगजेब की आराधना करने वाले दाऊद के गुर्गे अबू हासिम आजमी को साहब कहने वाले किस तरह के विचार वंश के हैं वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिसको जो है अबू हासिम जैसे तस्कर में जो है वो साफ तौर पर साहब दिखाई देता है, वो किस विचार मनोज काका जी आप जवाब दे दीजिए। और मनोज काका जी कंफ्यूजन है क्या समाजवादी पार्टी के भीतर? ठीक है, कहा जा सकता है क्या? एक तरफ वो अपना बयान वापस ले रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लिखते हैं कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परतंत्रता में क्या फर्क रह जाएगा? हमारे विधायकों सांसदों उनकी बेखौफ दानिशमंदी यानी कि समझ बूझ बेमिसाल है। तो एक तरफ अखिलेश जी इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत थी अपना बयान वापस लेने की अबू आजमी को? देखिए चित्रा जी, जो मैंने बात कही, मुझे खुशी है कि कम से कम साथी ने स्वीकारा कि मराठों ने भी उनका विरोध किया और ब्राह्मणों ने भी किया। हमें किसी जात से कोई नफरत नहीं है, लेकिन नफरत उन लोगों से जरूर है जो बहुजन समाज से निकले हुए नायकों को नकारते हैं, जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, जो मुट्ठी भर हैं और देश के 90% संसाधनों का शोषण करते हैं। हमें किसी जाति से कभी कोई, हम सभी को, समाजवादियों को कभी विरोध नहीं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकशाही की आधारभूत संरचना है। लोकतंत्र में अपने बयान से पलट क्यों रहे हैं? अभी ब्राह्मणों को लेकर आपने बोला तो था, अब पलट क्यों रहे मनोज काका जी? अभी तो बोला था ब्राह्मणों को लेकर। क्या मैं पलट गया? हाँ। मैं क्या पलट गया? मैंने उन ब्राह्मणों का, आप शब्दों का ठीक से, जिन ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक से रोका, ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होगा ना, और वो ब्राह्मण क्या बताने चाह रहे हैं आप? हाँ नहीं, एक व्यक्ति अगर गलत कर देगा तो उस पूरे समाज को गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ। मैं वही तो कहा कि उनके परिवार आज भी हैं। आज जिन मराठों ने रोका उनके परिवार आज भी हैं। हाँ। तो क्या उनको योगी आदित्यनाथ जी इस देश से निकाला करने का ऐलान करेंगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सवाल यह है, और जो बात यहाँ पर किसी मुस्लिम व्यक्ति को तो नहीं टारगेट किया जा रहा है ना, उस औरंगजेब ने नहीं। मनोज काका जी, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति है समाजवादी पार्टी में। वो औरंगजेब जिसने अपने पिता को जेल में डलवाया और मरने तक उनको जेल में रखा, वो औरंगजेब जिसने अपने दो भाइयों का कत्लेआम करवाया, वो औरंगजेब जिसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बर्बरता की, वो औरंगजेब जिसने धर्म परिवर्तन ना करने के लिए आप कितने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या बर्बरता की, ये बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारे महान नायक हैं। उस औरंगजेब को अगर अच्छा शासक बचाने की कोशिश की जाएगी, बनाने की कवायद की जाएगी, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि औरंगजेब कौन था। सत्ता के लिए उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, सत्ता के लिए उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कौन अपने पिता की बलि लेता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सगे भाइयों को कौन मार देता है, वो हमारे देश का नायक नहीं हो सकता है। मनोज काका जी, मनोज काका जी, वो हमारे देश का नायक नहीं हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं
अरे मैं वही तो बताया मैं है तो वो एलानिया कह रहा हूँ, ये आप क्या मोहर लगा रहे हैं? मैं तो एलानिया कह रहा हूँ जो नायक नहीं अरे है। माफी मांगनी मैं चाहिए एलानिया उनको। कह रहा हूँ। अब वो आदमी को बहादुर शाह माफी जफर- मांगनी चाहिए। खेद बहादुर जताने शाह से क्या जफर- होता है बयान वापस लेने से? उनको माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। आबू और आज भी बोल रहे हैं कि मैंने अरे कुछ गलत आप बात उन नहीं लोगों से की। माफी क्यों- देखिए, कब मांगेंगे इतिहास जिन से लोगों हम ने सबक उत्तर सीख प्रदेश के सकते हैं महाकुंभ में और लाखों को इतिहास नहीं में सिखाया। बहुत सारे अच्छे आप और उन बुरे लोगों से लोग हैं। माफी कब उनमें से मंगवाएंगे? हमें चूज करना आप- होगा कि हम किसका चयन करें अपने आदर्श के आप तौर उन लोगों पर। से औरंगजेब माफी इस मंगवाने देश का- का नायक नहीं हो सकता है मनोज काका जी, चित्रा जी, कतई नहीं हो सकता है। चित्रा जी अरे चित्रा जी, उन लोगों से माफी मंगवाने का कब आप घोषणा करेंगे जिन लोगों ने मरी हुई लाशों पे फूल छिड़कवाए, जिन लोगों ने मरी हुई लाशों को नहीं स्वीकारा? और अभी 2 दिन पहले इंडिया ने मनोज काका जी, मैं खुद वहां पर थी। मैं जहां की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद वहां पर थी। मैं खुद उस प्रयागराज में थी और हमने सवाल पूछे थे, डिबेट भी किए थे मनोज काका जी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है ना, उस पर आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है मनोज काका जी, मेरा ये सवाल है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखनी चाहिए ना। आपके होने पर कोई या तो बयान गलत दिया या तो बयान सही दिया, या तो गलत दिया या तो सही दिया। ठीक है, ठीक है। शासक उत्तर अब बाकी लोगों की जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। शाना एनसी जी हाथ उठा रही हूँ, इसके बाद बाकी लोगों के पास है, वहां शासक को बयान माफी मांगना चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी माफी मांगनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।